नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः रेलवे सुरक्षा बल परिवार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है एवं रेलवे एम्प्लॉई साथ ही साथ जितने भी रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं, रेलवे एम्प्लॉई हैं, उसके लिए विशेषकर काफ़ी उपयोगी है। तो निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे एवं इसके जो भी लाभ हैं आप अवश्य ही उम्मीद है कि आप इसका लाभ लेंगे। तो जैसा कि ज्ञात है कि रेलवे बोर्ड ने 28/12/2020 को एक अपने ही पत्र के रेफरेंस देते हुए एक पत्र जारी किया गया था, जिसके संबंध में यह जारी हुआ था कि अब रेलवे एम्प्लॉय हैं या फिर जितने भी रेलवे एम्प्लॉय रिटायर्ड कर्मचारी हैं, वह सीधा यानी डायरेक्ट रूप से आप जितने भी निजी हॉस्पिटल हैं यानी रेलवे के टाइप में या रेलवे के पैनल में जितने भी हॉस्पिटल में हैं, आप जाकर डायरेक्ट वहाँ से अपना एडमिशन एडमिट हो सकते हैं या फिर एडमिशन ले सकते हैं अपने बेहतर इलाज हेतु। तो जैसा कि ज्ञात है कि पत्र के माध्यम से निजी हॉस्पिटल एवं पैनल की या रेलवे हॉस्पिटल एवं कर्मचारियों के बीच जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशन है उक्त पत्र में जारी किया हुआ है। तो निवेदन है कि विशेष जानकारी है तो उक्त पत्र को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे एवं उसे समझेंगे। तो मैं अगले वीडियो के माध्यम से उक्त पत्र की जितने भी पॉइंट हैं उसे क्रमवार मैं समझाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल आज का जो टॉपिक यही है कि हम ऐसे हॉस्पिटल में कैसे एडमिट होंगे या फिर उसकी इलाज कराने की प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो यदि आप किसी भी परिस्थिति में यानी कि आप नॉर्मल कंडीशन में नहीं, ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल कंडीशन में हैं आप डायरेक्ट जाके वहाँ पे एडमिट नहीं हो सकते हैं। इमरजेंसी की केस में आप चाहे तो आपको रेलवे हॉस्पिटल से रेफ़र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार पुनः आपको इस बात की पुनरावृत्ति करता हूँ कि यदि आपातकालीन स्थिति में कोई भी रेलवे एम्प्लॉय या फिर रिटायर्ड एम्प्लॉय में यदि आप इमरजेंसी केसेज में हैं, आपातकालीन स्थिति में है, तो रेलवे हॉस्पिटल से आपको रेफ़र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट जितने भी सूची में शामिल जितने भी हॉस्पिटल हैं आप डायरेक्ट वहाँ जाकर इलाज करा सकते हैं। कुछ जो मुख्य बिंदु हैं मैं आपको ज्ञात कराना चाहता हूँ कि यदि आप रेलवे हॉस्पिटल में जो उसके टाई अप हॉस्पिटल में यदि आप एडमिट हो जाते हैं और डॉक्टर द्वारा यह ज्ञात होता है कि आपकी स्थिति इमरजेंसी के लायक नहीं है, तो वैसे कंडीशन में जो वहाँ तक का इलाज का खर्च जो है रेलवे वहाँ पे करती है। और यदि आप चाहते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में भी हम यहाँ पे इलाज अपना कंटिन्यूस कराते रहें, तो जो नेक्स्ट जो राशि लगेगी यानी जो आपका जो भी अमाउंट होगा वह कोई नॉर्मल चार्ज नहीं है, उसका एक न्यूनतम राशि जो है से एक रेलवे एवं कर्मचारियों के बीच और टाई अप हॉस्पिटल के बीच एक निर्धारित की गई है। तो आप न्यूनतम राशि देकर आप वहाँ पे चाहे तो नॉर्मल कंडीशन में आप इलाज करा सकते हैं। लेकिन चूँकि आज का वीडियो में हम केवल इमरजेंसी केसेज में हम इलाज कैसे कराएंगे उसके बारे में हम बताएंगे एवं कौन कौन सी हॉस्पिटल इस सूची में शामिल हैं इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे आपको। तो आप मान लीजिए इमरजेंसी केसेज में अपने जो नियरेस्ट घर पे हैं या फिर वर्किंग प्लेस पे हैं या कोई अन्य स्थान पे हैं या फिर आप होम रेल में हैं या फिर कोई फॉरेन रेल में हैं। फॉरेन रेल का अर्थ यहाँ पे हुआ कि आप मान लीजिए जिस रेल में कार्यरत हैं आप उस रेल में अभी प्रेजेंट में उपस्थित नहीं हैं, आप इंडिया के किसी भी कोने में किसी भी रेल में हैं, तो आप कहीं पर भी जो रेलवे का टाई अप हॉस्पिटल है या फिर उससे संबंध जितने भी हॉस्पिटल है उसके जो भी पैनल में जो भी हॉस्पिटल हैं आप डायरेक्ट वहाँ पे एडमिट हो सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं, बशर्ते कि जो रेलवे हॉस्पिटल प्रबंधन समिति जो है या उसका जो भी वर्किंग मेंबर हैं आपको विदिन 24 घंटे के अंदर आपको एडमिनिस्ट्रेशन को आपको सूचित करना आवश्यक है या फिर कंसर्न रेलवे हॉस्पिटल को इसकी जानकारी देना आवश्यक है। तो फिर भी बहुत सारे पॉइंट जो हैं उस पत्र में जारी की गई है। आपसे उम्मीद है कि उस पत्र को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे यदि किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप कमेंट में अवश्य इसका वर्णन करेंगे। तो आइए
वीडियो को बिना आगे बढ़ाए हुए हम इस बात की जानकारी देंगे कि अब हम रेलवे में जो टाई अप हॉस्पिटल हैं, कौन कौन से टाई अप हॉस्पिटल हैं, कौन कौन से शहर में कौन कौन से हॉस्पिटल टाई अप हैं, पैनल में कौन कौन सी सूची में हॉस्पिटल हैं, उसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी। चूँकि इन सारी बातों को याद रखना इतना संभव नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में हम आपको सीधा चलते हैं और गूगल ओपन करेंगे। गूगल ओपन करने के बाद हम लिंक को डायरेक्ट कर लिए हैं। यहाँ से आप चाहेंगे तो यह लिंक जो है हम डायरेक्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको यहाँ पे हम डाल देंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट वहाँ पे लिंक को क्लिक कर आप डायरेक्ट वहाँ पे जितने भी रेल हैं, जितने भी डिवीज़न हैं, सबकी सूचीबद्ध आप देख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट वहाँ पे जो है से लिंक को पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद वहाँ पे मैं यहाँ पे ओपन किया। ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमारा डायरेक्ट लिंक के थ्रू यहाँ पे हमारा रेलवे बोर्ड का जो भी है ऑफिशियल पेज है, जो कि हॉस्पिटल के बारे में जो उसका ऑफिशियल पेज है वहाँ पे ओपन हो चुका है। तो आप डायरेक्ट वहाँ पे खोल सकते हैं, जानकारी इससे ले सकते हैं। तो आप जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जोन है, उसके बाद डिवीज़न है, डिवीज़न के बाद स्टेट है, स्टेट के बाद सिटी है, सिटी के बाद आपका स्पेशलिटी है, ठीक है, और उसके बाद आपका टाइप है। तो जोन में मान लीजिए कि हम जोन में जो है से किसी भी जोन में, ऐसा नहीं है कि मैं कोई पार्टिकुलर जोन की बात कर रहा हूँ, चूँकि मैं जिस जोन में कार्यरत हूँ उस जोन के बारे में मुझे काफ़ी अच्छी जानकारी है, इसलिए मैं अपने जोन के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। तो आप चाहें तो किसी भी जोन में इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो ACR में मैं कार्यरत हूँ, तो यहाँ पे जोन में ACR करेंगे और डिवीज़न में जाकर हम जो भी डिवीज़न है, आप डिवीज़न में यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब फिर हम जाएंगे स्टेट में। स्टेट में जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टेट में जाएंगे, स्टेट में झारखंड को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पे सिटी फिर हम देखेंगे सिटी, वहाँ पे जो रांची डिवीज़न है, रांची डिवीज़न में 2 सिटी आती है, एक मुरी आती है और एक रांची आती है। तो यहाँ पे हम रांची को क्लिक करेंगे। रांची के करने के बाद वहाँ पे देखेंगे कि उस विशेषज्ञ रोगी डॉक्टर जो हैं से अलग अलग विशेषज्ञ के, यदि आप चाहते हैं कि अलग अलग विशेषज्ञ के हॉस्पिटल कौन कौन से हैं, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आप नहीं तो चाहेंगे तो सिलेक्ट ऑल कर देंगे, तो वहाँ पे जितने भी हॉस्पिटल हैं सबकी सूची आ जाएगी। तो मान लीजिए आपको जानना है कि आप न्यूरो सर्जरी में रांची में विशेषज्ञ कौन है और रेलवे से टाई अप हॉस्पिटल कौन है, तो यहाँ पे न्यूरो सर्जरी में करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे हॉस्पिटल करेंगे, हॉस्पिटल कौन सा है, यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि एक तो जो फर्स्ट है वह रेलवे हॉस्पिटल है, खुद का रेलवे हॉस्पिटल है, लेकिन ये तो रेलवे हॉस्पिटल हो गया। लेकिन अब आपको जो टाई अप हॉस्पिटल है उसके बारे में रिसर्च सेंटर रांची, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे है। उसके बाद आप देखेंगे, फिर हम यहाँ पे बैक में जाएंगे। बैक में जाने के बाद आप देखेंगे कि सिलेक्ट ऑल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करेंगे। सिलेक्ट ऑल करने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे। तो सर्च करने पर आप पाएंगे कि रांची शहर में जितने भी टाई अप हॉस्पिटल हैं, इंक्लूडिंग मतलब विशेषज्ञ डॉक्टर या फिर हॉस्पिटल की सूची के साथ साथ जितने भी हॉस्पिटल टाई अप हैं, सारी सूची यहाँ पे देखिए। यहाँ पे आपको जैसा कि शो हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भगवान महावीर मेडिका हो गया, फिर आपका देव कमल हो गया, गुरु नानक हो गया, हेल्थ पॉइंट है, फिर आपका माँ राम प्यारी है, फिर आपका ऑर्किड है, राज हॉस्पिटल है, रानी हॉस्पिटल है, और यहाँ पे बहुत गुरु नानक है। जितने भी हॉस्पिटल हैं सबकी सूची यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो यह सूची जो है जितने भी हॉस्पिटल में है, आप डायरेक्ट जाके आपकी केवल पहचान, आप याद रखेंगे कि आप एडमिशन लेने से पूर्व आपको केवल अपनी पहचान हेतु आपकी सिर्फ उम्मीद कार्ड आपके पास रहना अति आवश्यक है। उम्मीद कार्ड रहना अति आवश्यक है। तो ऐसी परिस्थिति में जब भी आपको कभी इमरजेंसी केसेज होती है
तो केवल उम्मीद कार्ड आपकी पहचान में रहने के बाद आप सीधा इन पैनल में शामिल जितने भी हॉस्पिटल हैं या जितनी भी टाई अप हॉस्पिटल हैं, आप सीधे जाकर अपना एडमिशन ले सकते हैं, एडमिट हो सकते हैं, अपनी बेहतर इलाज करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।